नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का और यूट्यूब चैनल पे। इस वीडियो में हम बात करने वाले दो बड़ी और लेटेस्ट अपडेट के बारे में जो कि संबंधित है यूपी टीजीटी पीजीटी एग्जाम को लेकर। साथ ही साथ अगर बात की जाए टीजीटी पीजीटी एग्जाम डेट के कार्यक्रम के बारे में, और इसी बीच एक बड़ी और लेटेस्ट अपडेट को लेकर जो कि संबंधित है बीएड बनाम बीटीसी को लेकर, जहाँ पे यूपी टीईटी प्राइमरी के साथ साथ अब केवीएस से भी प्राइमरी से बीएड छात्रों को बाहर करने के संबंध में एक लेटर को लेकर बात की जाएगी और उनके रिजल्ट को रोक के बारे में। तो वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें, जिससे कि आपको रियल ऑथेंटिक जानकारी ऑनलाइन यूट्यूब चैनल के माध्यम से सबसे पहले मिलती रहे। शुरुआत करते हैं सबसे पहली अपडेट के बारे में जो कि संबंधित है यूपी टीजीटी पीजीटी एग्जाम डेट को लेकर, क्योंकि बहुत सारे अभ्यर्थी टीजीटी पीजीटी परीक्षा को लेकर इंतजार कर रहे हैं। इसी बीच सरकार के माध्यम से नए शिक्षा सेवा आयोग को लेकर काम जारी है, तो वहीं दूसरी तरफ हाईकोर्टों के अंदर सुनवाई भी चल रही है पुराने आयोग के माध्यम से भर्ती करवाने के लिए। लेकिन ऐसे में एक और बड़ी जानकारी देखने के लिए मिली है टीजीटी पीजीटी परीक्षा के बारे में, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे अभ्यर्थी टीजीटी पीजीटी परीक्षा के साथ साथ उत्तर प्रदेश के अंदर निकली दूसरी भर्तियों की भी प्रिपरेशन कर रहे हैं। वर्तमान में टीजीटी पीजीटी के साथ साथ अभ्यर्थियों के पास में 2 या 3 ऐसी भर्तियां हैं जिनके लिए उन्होंने आवेदन किया है, जैसे कि चाहे वो पीसीएस की वैकेंसी हो या फिर इसके अलावा यूपीपीएससी यूपीएससी के माध्यम से और भी निकलने वाली वैकेंसियां। अब अभ्यर्थियों को उन सभी भर्तियों की प्रिपरेशन एक साथ करनी है, तो थोड़ी कंफ्यूजन भी है कि कौन सी परीक्षा कब देखने के लिए मिलेगी। और यहाँ पे अगर बात की जाए टीजीटी पीजीटी एग्जाम डेट के लिए, क्योंकि छात्रों की सबसे ज़्यादा ड्रीम जॉब है, कई अभ्यर्थियों के माध्यम से पूछा भी जा रहा था कि टीजीटी पीजीटी एग्जाम डेट को लेकर जो घोषणा की जाएगी उसमें कितने दिन का समय मिलेगा। तो इसके बारे में जब जानकारी कई अधिकारियों से मांगी गई तो यहाँ पर चयन बोर्ड के उप सचिव नवल किशोर से भी पूछा गया। उन्होंने बताया कि टीजीटी पीजीटी भर्तियों को लेकर वैसे तो पूरा का पूरा काम होगा नए शिक्षा सेवा आयोग के माध्यम से देखने के लिए मिलेगा, लेकिन आमतौर पर भर्तियों की परीक्षाओं की तारीखों के लिए कम से कम भर्ती के लिए आपको 35 से 40 दिन का समय तो दिया जाएगा। इन शॉर्ट अगर मैं आपको ये कहना चाहूँ, अधिकारी कहते हैं कि टीजीटी पीजीटी एग्जाम डेट के लिए अगर आप भी तैयारी कर रहे हैं तो आपकी एग्जाम डेट की घोषणा से पहले लगभग 35 से 40 दिन का कम से कम आपको समय बड़ी आसानी से मिल जाएगा, और विशेष परिस्थिति के अंदर इससे ज़्यादा समय भी मिल सकता है। तो जिन छात्रों के मन में यह सवाल है कि टीजीटी पीजीटी परीक्षा कब तक देखने के लिए मिलेगी, और अगर परीक्षा के साथ हम दूसरी भर्ती की तैयारी कर रहे हैं तो कहीं ऐसा ना हो कि अचानक से टीजीटी पीजीटी की एग्जाम डेट आ जाए, तो आप इस बात को ध्यान में रखें। डेली 1 से 2 घंटे कम से कम दूसरी भर्तियों को दे रहे हैं तो पूरा टाइम आपको टीजीटी पीजीटी को भी देना है। लेकिन अगर आप ये सोचें कि कितने दिन पहले परीक्षा की तारीखों का ऐलान किया जाएगा, तो उसके लिए आप सभी समझ लें लगभग 35 से 40 दिन ये मिनिमम है जो मैं आपको बता रहा हूं, जिससे कि आप सभी अपना टारगेट बनाकर भर्तियों की तैयारी कर सकें। टीजीटी पीजीटी एग्जाम डेट की घोषणा से पहले लगभग आपको तैयारी करने के लिए 35 से 40 दिन का समय अवश्य मिलेगा। इससे ज़्यादा समय अगर आपको कोई बताता है तो शायद वो सही ना हो। उसकी वजह यह है कि टीजीटी पीजीटी भर्ती के अंदर पहले ही आपको बहुत ज़्यादा समय मिल चुका है। अब इससे ज़्यादा समय की डिमांड करना आप सभी के लिए तो नुकसानदायक होगा ही, भर्ती के लिए भी, क्योंकि जब तक पुरानी भर्ती पूरी नहीं होगी नई भर्ती आएगी नहीं और पुरानी लटकी रहेगी, तो ये कहीं ना कहीं आप सभी के लिए और भी ज़्यादा नुकसानदायक है। और अगर बात की जाए टीजीटी पीजीटी की परीक्षा कब तक देखने के लिए मिलेगी, तो इस परीक्षा को लेकर अगस्त के बाद होने की प्रोबेबिलिटी काफ़ी ज़्यादा है। उसकी वजह है नई शिक्षा सेवा आयोग का गठन होना और उसके बाद में भर्तियों को लेकर उनको कम से कम 1.5 या 2 महीने के प्रोसेस को कंप्लीट करना। अगर पुराने आयोग को लेकर कोर्ट कोई आदेश देती है और सरकार मानती है तब ये भर्ती पुराने आयोग से होंगी, अदरवाइज ये फिर नए शिक्षा सेवा आयोग से ही आपको देखने के लिए मिलेंगी, जो कि अगस्त के बाद ही आपकी परीक्षा की तारीखें निर्धारित होंगी। अभी कोई तारीखें निर्धारित तो नहीं हुई है, लेकिन आपके पास एक टारगेट है कि आप लोग अभी से अपने टाइम को सेट करें और उसके अनुसार प्रिपरेशन करते रहें। लास्ट आपको जो फाइनल प्रिपरेशन के लिए समय मिलेगा वो लगभग 35 से 40 दिनों का अवश्य मिलेगा। ऐसी जानकारी अधिकारियों के माध्यम से दी गई है। बाकी आप लोग तैयारी करते रहें। बात कर लेते हैं अपनी अगली अपडेट के बारे में जो कि संबंधित है बीएड बनाम बीटीसी विवाद को लेकर। जैसा कि दोस्तों आप जानते हैं कि प्राइमरी से बीएड को राजस्थान हाईकोर्ट के माध्यम से बाहर किया गया। अभी तक सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से बीएड बनाम बीटीसी को लेकर जो राजस्थान हाईकोर्ट का ऑर्डर आया था उसके खिलाफ कोई स्टे नहीं दिया गया है। स्टे मतलब वो होता है कि जो हाईकोर्ट ने आदेश दिया था उस पर रोक लगा दी जाए, नहीं लगाई गई थी।
हालांकि बीएड बनाम बीटीसी केस को ऑर्डर को रिजर्व कर लिया गया था। इसी बीच उत्तर प्रदेश के अंदर यूपी टीईटी को लेकर प्रतीक मिश्रा के माध्यम से याचिका दाखिल की गई, जिसमें यूपी टीईटी वाले छात्रों का अभी तक परिणाम को लेकर या फिर प्रमाण पत्रों के बारे में बात की जाए उन पर रोक लगी हुई है। सीटेट को लेकर भी आदेश दिया था, लेकिन सीटेट के संदर्भ में सीबीएसई ने इस बात को नोट करके कह दिया कि भाई आपका परिणाम उनके अधीन होगा जो सुप्रीम कोर्ट की याचिका होगी। लेकिन अब अगर बात की जाए केवीएस प्राइमरी को लेकर भी ये मुद्दा फिर से आप सभी के सामने आने लगा है, क्योंकि बहुत सारे बीएड अभ्यर्थियों ने केवीएस प्राइमरी में भी आवेदन किया था। अभ्यर्थी यहाँ पे बीएड रिजल्ट को लेकर इंतजार में बैठे हुए हैं। तो वहीं दूसरी तरफ इस लेटर को अगर देखें तो ये लेटर आप सभी को थोड़ा सा परेशान कर सकता है, खास तौर पे एज ए बीएड अभ्यर्थी। यहाँ पे आप सभी को देखने के लिए मिलेगा 16/5/2023 को ये लेटर आप सभी के सामने देखने के लिए मिलता है। किसके संबंध में, तो वो आपको नीचे जानकारी देखने के लिए मिल जाएगी। स्कूल एजुकेशन अगर बात कीजिए सर्विस मैटर को लेकर यहाँ पे आप सभी के सामने देखने के लिए मिलता है। कंसर्न ऑर्गेनाइजेशन की अगर बात की जाए, हेड क्वार्टर न्यू दिल्ली टू द कमिश्नर केंद्रीय विद्यालय संगठन, और उनका एड्रेस नीचे लिखा हुआ है। सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट आपको देखने के लिए मिलेगा रिगार्डिंग एडवर्टीजमेंट नंबर 16/2022 डायरेक्ट रिक्रूटमेंट फॉर द पोस्ट ऑफ प्राइमरी टीचर इन केवीएस। अब इस लेटर के अंदर लिखा क्या है वो आप सभी को यहाँ से देखने के लिए मिल जाएगा। उनका कहना है काइंडली टेक रेफरेंस टू द गैजेट नोटिफिकेशन 28 जून 2018 accordance with the B.Ed candidate was eligible for the becoming primary teacher with the accusation of minimum qualification and 6 month of base course। मतलब बीएड वाले छात्रों को एलिजिबल किया गया था 28 जून 2018 के नोटिफिकेशन के आधार पर, साथ में 6 महीने का बेस कोर्स करने के लिए इन अकॉर्डेंस ऑफ द जजमेंट पास बाय द ऑनरेबल जोधपुर हाईकोर्ट राजस्थान। मतलब जोधपुर हाईकोर्ट के माध्यम से 25/11/2021 को एक ऑर्डर पास किया गया, जिसके अंदर क्या हुआ कि बीएड वाले छात्रों को प्राइमरी शिक्षक भर्ती से बाहर कर दिया गया। और फाइनल जजमेंट अभी यहाँ पे डिलीवर नहीं हुआ है। कब तक डिलीवर होगा? 3rd वीक ऑफ जुलाई 2023 को। मतलब बीएड बनाम बीटीसी का जो केस का ऑर्डर है वो एक्सपेक्टेड है 3rd वीक ऑफ जुलाई में। उससे पहले अगर बात की जाए केवीएस की प्राइमरी वैकेंसी को लेकर, तो उनका कहना है कि यहाँ पे बीएड वाले छात्रों को इस भर्ती में आवेदन करने का मौका दिया गया था। उनका जो सिलेक्शन था वो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट की उस याचिका के अधीन था। तो ऐसे में उनके माध्यम से मांग की गई है कि रेस्पेक्टेड सर प्लीज इशू रिजल्ट ऑफ रिटन एग्जामिनेशन फॉर द पोस्ट ऑफ प्राइमरी टीचर इन द लास्ट वीक ऑफ जुलाई 2023 ऑफ फाइनल जजमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट। मतलब जब तक सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर नहीं आ जाता तब तक बीएड वाले छात्रों का जो परिणाम है वो घोषित न किया जाए, या फिर साथ ही साथ पूरे परिणाम पर रोक लगा दी जाए और भविष्य में इस परिणाम को लेकर 2 महीने की डिले करने की मांग की गई है। अब वजह आप सभी जानते हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर जुलाई में आने की उम्मीदें हैं। उसी के आधार पे यहाँ पे जो लेटर है वो जारी किया गया है। किसके लिए जारी किया गया इसके बारे में नीचे आप सभी को पूरी जानकारी देखने के लिए मिल जाएगी। अब देखना ये होगा कि केवीएस के माध्यम से इसको लेकर क्या निर्णय लिया जाता है। बात कर लेते हैं एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती के बारे में। एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती को लेकर जो जानकारी मिली थी, अगर बात की जाए स्टे के बारे में, तो वो तो बताया गया था कि स्टे हट गया है। लेकिन अगर बात की जाए अधिकारियों की, वो क्या कहते हैं वो काफ़ी महत्वपूर्ण है। उनका कहना है कि अभी तक उनको कोई रिटन में आदेश नहीं मिला है कि एडेड जूनियर को लेकर स्टे हट गया है। उनका कहना यह है कि अगर याचिका पर निर्णय आ जाता है तो एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती शुरू करने में उनको भी आसानी होगी। अब देखना तो ये होगा कि शासन आदेश को लेकर अधिकारियों का जो कहना है कि अगर एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती को लेकर हाईकोर्ट हरी झंडी दे दे तो वो यहाँ से शासन आदेश जारी करने के लिए सरकार के सामने इस मुद्दे को रखेंगे। लेकिन देखना ये दिलचस्प होगा कि हाईकोर्ट के माध्यम से अगली सुनवाई जो होने वाली है उसमें एडेड जूनियर को लेकर क्या ऑर्डर रिजर्व होता है। अगर ऑर्डर रिजर्व हुआ तो मुद्दा जल्द से जल्द खत्म होगा, और जितनी जल्दी खत्म होगा उतनी जल्दी एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती शुरू हो सकती है। अधिकारियों का कहना है कि अभी उनके पास में कोई रिटन आदेश नहीं आया है। अगर आदेश मिलता है तो उसके आगे कार्रवाई शुरू की जाएगी। फिलहाल इस वीडियो के माध्यम से इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।